अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो निज़ाम बनाया है वो निज़ाम मन जद्द वजदा का निज़ाम है। यानी जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। ये अल्लाह ताला का दुनियावी निज़ाम है। बग़ैर मेहनत के कोई फल यहाँ पा नहीं सकता, इल्ला ये कि अल्लाह की कुदरत उसके साथ शामिल हाल ना हो जाए। एक अल्लाह की कुदरत है और एक अल्लाह की सुन्नत है। कुदरत किसे कहते हैं? कुदरत कहते हैं जो असबाब का मोहताज नहीं, और सुन्नत कहते हैं जो असबाब के मुताबिक चलती हैं। और हम में से हर एक ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो जितनी मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका नसीब में जो रखा हुआ है वो ज़रूर मिलकर रहेगा। तो माशाअल्लाह ये जो मजमा है ये मेहनतियों का मजमा है जो हर काम मेहनत से करते हैं और मेहनत में कभी सुस्ती नहीं करते। गोया जिस तरह मछली पैदा होते ही मेहनत करती है। आप लोग देखे होंगे कि बच्चा इंसान का पैदा होने के बाद धीरे 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 परवान चढ़ता है, लेकिन मछली को आप देखे होंगे कि जो ही वो बच्चे बाहर निकलते हैं, निकलते ही अपनी ड्यूटी शुरू कर देते हैं। ऑन ड्यूटी, निकलते ही फ़ौरन उसी सेकंड से। तो गोया अल्लाह ताला ने मखलूक का यही निज़ाम बनाया कि तमाम मखलूक़ात का निज़ाम ये पैदा होते ही काम करना शुरू करो, हरकत करना शुरू करो। चुनाचे आप गाय को भी देखेंगे, बछड़ा जन्म देते ही बछड़ा फ़ौरन खड़ा होना शुरू हो जाता है, लड़खड़ाता हुआ पैरों के ज़रिए से खड़ा होना शुरू हो जाता है। बकरी जो ही बच्चा देती है फ़ौरन उसका बच्चा खड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन इंसान फ़ौरन नहीं खड़ता।
इंसान के खड़े होने के लिए 8 महीने लगते हैं। धीरे 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 पहले वो उलटता है, बाद में वो चार पाँव से चलता है, फिर उसके बाद आहिस्ता खड़ा होता है, रेंगने का एक ज़माना उसका चलता है। गोया तमाम जानवरों के चलने का तरीक़ा इख्तियार करने के बाद आखिर में इंसान की तरह खड़ा होता है। तो अल्लाह ताला ये बताते हैं कि इंसान अपने नतीजे में जल्दबाजी ना करे। जानवर को देखकर जानवर फ़ौरन खड़ा हो गया, मछली फ़ौरन तैर रही है, मैं भी फ़ौरन आगे बढ़ जाऊं, फ़ौरन मैं करोड़पति बन जाऊं, फ़ौरन मैं लखपति बन जाऊं, फ़ौरन मैं मालदार बन जाऊं, फ़ौरन मैं इज़्ज़त वाला बन जाऊं, फ़ौरन मेरी शान बढ़ जाए, फ़ौरन मेरी आन बढ़ जाए, फ़ौरन मेरा मकाम बढ़ जाए। ऐसा अल्लाह का निज़ाम नहीं है। अल्लाह ताला धीरे 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 हर एक को अपनी इज़्ज़त पर पहुंचाते हैं। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ अपने ग्रिप में रखी है। ये भी बात तवज्जो से समझो। हर एक की इज़्ज़त हमेशा नहीं रहती। सेकेंड्स में अल्लाह इज़्ज़त को ज़िल्लत से बदल देगा। सेकेंड्स में मालदारी को अल्लाह गुर्बत से बदल देगा। सेकेंड्स में अल्लाह मालदार को, गरीब को अल्लाह मालदार बना देगा। वो अल्लाह की कुदरत वो। इसीलिए कहा हमेशा अल्लाह के कदरदान बनो। उन्जुर इला मन तहतक वला तंजुर इला मन फौकक। हमेशा अपने से नीचे के लोगों को देखा करो, अपने से ऊपर के नहीं। नीचे देखोगे शुक्रगुजार बनोगे, ऊपर देखोगे कुफराने नेमतों की नाशुक्री करना शुरू कर दोगे। इसीलिए अल्लाह ने निज़ाम बनाया कि हर एक दर्जे वाला दुनिया में मौजूद है। हर एक दर्जे वाला, बहुत आला दर्जे वाला भी है और बहुत अदना दर्जे वाला भी है। और सबको अल्लाह ने एक लेवल वाला नहीं बनाया। और अल्लाह ने किसी को कुछ दिया है तो उससे अल्लाह ने कुछ छीना भी है। सब कुछ अल्लाह सबको नहीं देता। ये भी बात लिख कर रख लो। दुनिया में कोई एक फर्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको सब कुछ नसीब हो। सब कुछ नसीब अल्लाह नहीं देता। माल दिया, सेहत नहीं दिया। माल दिया, वफादारी नहीं दी। माल दिया, नेक औलाद नहीं दिया। माल दिया, वफादार बीवी नहीं दिया। माल दिया, सुकून नहीं दिया। माल दिया लेकिन इज्जत नहीं दी। माल तो बहुत बड़ा हुआ है, एक काश की इज्जत नहीं है उसकी। ये अल्लाह ताला ये प्लस करते हैं तो एक माइनस कर देते हैं। क्यों? ताकि उसे ये समझ में आए मुझ पर भी कोई है, मुझ पर भी कोई है, मैं सब कुछ नहीं हूं। आप बड़े से बड़े मिनिस्टर को देख लो, प्राइम मिनिस्टर को देख लो, इलेक्शन के मौके पर भीख मांगता हुआ फिरता है। फिरते कि नहीं फिरते? हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ओहदा, लेकिन इसके बावजूद हर 5 साल को वह भिखारी बन जाता है। हर 5 साल को वह भिखारी बन जाता है। हर 5 साल को भिखारी बन जाता है। अल्लाह बताते हैं कि तेरी इज्जत दायमी नहीं, वैलिडिटी खत्म होने पर फौरन तू भी खत्म। तेरी इज्जत खत्म, तेरी कुर्सी खत्म, तेरा मकाम खत्म, तेरा मर्तबा खत्म, सब कुछ है, फिर भी तू मोहताज है। बड़े से बड़ा आदमी, बैतुल खला बंद हो गया, वो भागता रहेगा, फिरता रहेगा प्लम्बर के पीछे। अरे कोई हो तो जल्दी भेजो, हो तो जल्दी भेजो। क्यों? बैतुल खला भर गया है, पूरा घर बदबूदार बन गया, कोई हो तो जल्दी भेजो। इलेक्ट्रिशियन का मोहताज। अल्लाह ने एक दूसरे को किसी ना किसी का मोहताज बनाकर ये बता दिया, तुम हमेशा किसी ना किसी के मोहताज रहोगे। तुम ये नहीं कह सकते मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। डॉक्टर इंजीनियर का मोहताज, इंजीनियर डॉक्टर का मोहताज, सब एक दूसरे के मोहताज हैं। और मोहताज इलैहि,
जो किसी का मोहताज नहीं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाहुस समद, जो किसी का मोहताज नहीं, बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं, वो कायनात में सिर्फ अल्लाह। इसीलिए कहा जाता है, अरे भाई जो किसी का मोहताज नहीं उसके मोहताज बन जाओ, अल्लाह तमाम मोहताजी से तुम्हें बेनियाज कर देगा। हर मोहताजी उससे बोलो, हर दर्द उसे सुनाओ, हर गम उसे सुनाओ, हर फिक्र उसे सुनाओ, हर तकलीफ उसे सुनाओ, हर मुसीबत उसे सुनाओ, और हर जो कुछ भी तुम्हारा मामला है उससे हल करो। और हम जिससे जाकर मामला हल करने के लिए जा रहे हैं उसके 10 मामले हैं, जिससे हम परेशानी हल करने के लिए जा रहे हैं उसके 10 परेशानियां हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं, अगर कोई इंसान का मामला, जैसे कि आमतौर पर हम लोग देखते हैं, बाज़ लोग तावीज़ वालों के पीछे पड़ जाते हैं। हज़रत क्या हज़रत के नंबर की गाड़ी लूँ क्या? उन्होंने बोलती हाँ लो भाई, ऐ नको लो भाई। तो बाज़ लोग होते हैं ऐसे अकीदे वाले भी जो उनके लो कहने पर लेते हैं, मत लो कहने पर छोड़ देते हैं, और वो बताते हैं तुम्हारी तरफ मुसीबत आ रही है, वो बताते हैं नहीं तुम्हारी तरफ गुर्बत आ रही है, वो बताते हैं तुम्हारी तरफ परेशानी आ रही है, वो बताते हैं नहीं तुम्हारी तरफ कामयाबी आ रही है, वो बताते हैं नहीं तुम जल्दी मालदार हो जाओगे। उनके बताने पर ये यकीन भी कर लेते हैं। जो बेचारा किसी की खुशी और गम बताया, खुद की खुशी खुद का गम क्यों नहीं बताया? क्या वो हमेशा खुश हैं? नहीं। क्यों खुश नहीं? उसे पूछो हजरत तुम ना कोई फिक्र नहीं? कहा हाँ फिक्र है भाई, फिक्र है, मुझे भी है। सुबह सबके दर्दों को दूर करती हैं, तुम्हारे दर्दों को क्यों नहीं दूर करते? तुम्हारे दर्द भी दूर कर लो, आपकी तकलीफ दूर कर लीजिए, आपकी परेशानी दूर कर लीजिए, आपकी मुसीबत दूर कर लीजिए। तो वो कहेगा मुसीबत दूर करने वाला मैं नहीं, मुसीबतें दूर करने वाला वहाँ बैठा हुआ है। हुवल्लज़ी अज़हक व अबका, हंसाने वाला भी वही है, रुलाने वाला भी वही है। यही है दावत। दावत क्या है? गांव गली फिरने का नाम दावत नहीं है। दावत ये है अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ो। पूरे कायनात में जो भी मेहनत दावत की चलती है उसका एक ही मकसद, अल्लाह के बंदों को सिर्फ अल्लाह से जोड़ो, किसी और से नहीं। मखलूक से नहीं जोड़ना, हजरत से नहीं जोड़ना, हजरत जी से नहीं जोड़ना। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ हक जल्ल मजदहू से जोड़ना। इसीलिए कहा कलीमे इखलास किसको कहते हैं? सूरतुल इखलास में जो बयान किया गया उसको कहते हैं। सूरतुल इखलास किसे कहते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरतुल इखलास है। सूरतुल इखलास को कलीमे इखलास कहते हैं। अल्लाह से जोड़ो, इतना जोड़ो, इतना जोड़ो, इतना जोड़ो। ये सब अल्लाह के सामने उस वक्त कहने वाले बने जिस वक्त सबके सब सो रहे हों। वो कौन सा वक्त है? बोलो भाई कौन सा वक्त है? तहज्जुद। सब सो रहे, हम उठकर 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह के सामने रोए, या अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब, अल्लाह मैं मोहताज हूँ, हर चीज़ का मोहताज हूँ। मैं अपनी बेबसी का तेरे सामने इकरार करता हूँ, ये मानता हूँ कि मैं बेबस हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मुझसे कुछ नहीं होता, मुझसे कुछ नहीं होता जब तक कि तेरी मईयत, तेरी नुसरत, तेरी मदद मेरे साथ शामिल हाल ना हो जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। या अल्लाह आप अपनी मईयत मेरे साथ कर दीजिए,
आप अपनी नुसरत मेरे साथ कर दीजिए, कदम कदम पर मेरी मदद कीजिए। या अल्लाह मेरे बच्चों का ये मामला है, मेरी बीवी का ये मामला है, मेरे कारोबार का ये मामला है, मेरे घर का ये मामला है, मेरे ससुराल का ये मामला है, मेरे ख़ानदान का ये मामला है, मेरे इलाके का ये मामला है, या अल्लाह उम्मत का ये मामला है। पूरे मामले अल्लाह के सामने रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उस वक्त ये ऐलान करती है, मन मिनकुम साइलिन फउती, कौन है तुम में से सवाल करने वाला जिसका सवाल मैं पूरा करूं। अल्लाह सुनकर हमारे सवालात आज नहीं तो कल जरूर पूरा करेगा। इसलिए क्या कहा गया, अरे भाई दाई वो है जो अल्लाह से लेना जानता हो। क्या बोलो, दाई कौन है बोलो? बयान करना जानता हो। हाँ, क्यों भाई? जो बयान करना जानता हो वो दाई है। दाई कौन है? मोमिन कौन है? मुसलमान कौन है? अल्लाह का बंदा कौन है? जो अल्लाह से लेना जानता हो। अल्लाह से लेना जान लिया तो यूं समझो बेड़ा पार हो गया। और हमारा काम अल्लाह से लेने को सिखाने वाला काम। बोलो क्या काम है हमारा? अरे बोलो भाई क्या काम है? अगर कोई पूछे जमात वाले क्या करते हैं, जमात वाले क्या करते हैं, जमात वाले क्या करते हैं, एक ही काम, वे अल्लाह के बंदों से अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ते हैं और अल्लाह से लेना सिखाते हैं। बोलो क्या करते हैं? बोलो अल्लाह के बंदों को, जोर से बोलो, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ते हैं और अल्लाह से लेना सिखाते हैं। शॉर्टेस्ट, लंबा बयान नहीं करना। जमात क्या है पूछे तो लंबा बयान नहीं करना। अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ते हैं और अल्लाह से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये है दावत। दावत तबलीग क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या मतलब? या अल्लाह तेरे ही सामने हम सर झुकाते हैं और तेरे ही सामने हम हाथ फैलाते हैं। सर झुकाएंगे किसके सामने और हाथ फैलाएंगे किसके सामने? ये दावत का काम। और ये काम सबको करना है, नहीं करना? बोलो भाई, आसान काम है। औरतों को अल्लाह से जोड़ो, बच्चों को अल्लाह से जोड़ो, जवानों को अल्लाह से जोड़ो, लड़कियों को अल्लाह से जोड़ो, लड़कों को अल्लाह से जोड़ो, बड़ों को अल्लाह से जोड़ो, छोटों को अल्लाह से जोड़ो, पढ़े लिखों को अल्लाह से जोड़ो, अनपढ़ों को अल्लाह से जोड़ो, मालदारों को अल्लाह से जोड़ो, गरीबों को अल्लाह से जोड़ो, काश्तकारों को अल्लाह से जोड़ो, मजदूरों को अल्लाह से जोड़ो, मछली पकड़ने वालों को भी अल्लाह से जोड़ो, इमारत बनने वालों को भी किससे जोड़ो? सबको किससे जोड़ना? बोलो इतना जोड़ो, इतना जोड़ो, इतना जोड़ो, अल्लाह भी इनसे जुड़ जाए। फिर अल्लाह कहे, मन तू शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू जान शुदी ताकस न गोयत बादजी मन दीगरम तू दीगरी। अरे भाई मैं तो तू हो गया और तू मेरा बंदा हो गया। हम दोनों अब एक हो गए। हम दोनों अब एक हो गए। ऐसे एक हो गए। कोई नहीं कहता अल्लाह अलग, अल्लाह का वली अलग। नहीं, अल्लाह को देखना हो, अल्लाह के वली को देखो, अल्लाह नजर आएगा। अल्लाह को देखना हो तो किसको देखो? हाँ, अल्लाह का वली, वो अल्लाह का दोस्त जो अल्लाह ही को बोलता है, अल्लाह ही से को सुनता है, अल्लाह ही से कहता है, अल्लाह ही को मानता है, अल्लाह की तरफ सर झुकाता है, अल्लाह की तरफ तन मन लगा देता है, अल्लाह के लिए जान कुर्बान करता है, अल्लाह के लिए माल कुर्बान कर देता है, अल्लाह के लिए वो सब कुछ लुटा देता है। इन्न सलाती व नुसकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही दावत बकरीद में दी गई थी। किसमें? अरे अपने आप को अल्लाह के हवाले करो, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, हज़रत इस्माइल ने किया, हज़रत हाजिरा ने किया। फिर अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कलिमा अल्लाह अता किए कि नहीं किए? ये कब?
जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्न सलाती व नुसकी व महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी जानी, मेरी माली और मेरा जिंदा रहना, मेरा मरना, सब कुछ ए रब्बे जुल जलाल तेरे लिए है। और यही मुहर्रम का भी पैगाम है। करबला क्या है? करबला हर वक्त करबला। करबला क्या है? हर वक्त बोलो, अरे बोलो भाई, हर वक्त कर भला। भला को तो क्या? नेकी। भला को तो क्या? करबला, हर वक्त कर भला। ये है करबला। मैदान में हो तब भी भला कर, जैसे हजरत हुसैन ने किया। जैसे आखिरी वक्त नमाज छोड़े क्या? सर कटा दिए सजदे में, नमाज छोड़े क्या? और हमें लोग कहीं कुछ जी फजर पढ़ने, मछली पकड़ने जाना था। हजाम क्या तुम्हें? हजाम क्या जी? मछली पकड़ने जाना था, वहां पानी था कि नहीं था? अरे पानी था कि नहीं था? अरे था या नहीं था? हाँ, नहीं था? जहां मछली पकड़ने गए पानी था कि नहीं था भाई? वज़ू क्यों नहीं किया आप? वहां जमीन थी कि नहीं थी? अगर वो बोट में जिसमें आप लोग सवार होकर मछली पकड़ने के लिए जाते, 2 रकात खड़े होकर वहीं पर नमाज पढ़ते, रब्बे जुलजाल फरिश्तों को बुलाके दराओ जल्दी दराओ। क्या किस्सा? वहां देखो, वहां देखो, फजर की अजान गांव में हो रही है। मेरा नौजवान बच्चा देखो क्या कर रहा, कहाँ नमाज पढ़ रहा। देखो, खड़ने हो रहा नहीं, सजदा करने हो रहा नहीं, रुकू करने हो रहा नहीं, फिर भी उन्हें उस बोट में यूं डुल्ले 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 कुछ क्या पढ़ रहा? पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या इंशाल्लाह में दमिश है ना? अल्लाह पूछेंगे, बनी इसराइल की तरह मत बनो। बनी इसराइल मछली पकड़ने वाले थे। कौन थे बनी इसराइल? अल्लाह ने कहा हफ्ते के दिन मत पकड़ो, नशा नहीं पकड़ते, लेकिन जुम्मे के दिन शाम को जाल बिछाती, इतवार के सुबह को जाल खींचती। ये छतरी कामाश नको करो बोले आसो, ये छतरी कामाश नको करो बोले। जुम्मे के शाम को जाल बिछाती, इतवार के सुबह को जाल खींचती। मछली पकड़ो नको मत पकड़ो। सबसे पहले बनी इसराइल गोश्त को जमा करना शुरू किए, और उनके जमा करने की वजह से गोश्त खराब होना शुरू हुआ। उलमा लिखते हैं अगर बनी इसराइल गोश्त जमा न करते, जिंदगी में कभी गोश्त खराब ना होता। ये नालायक गोश्त जमा कर कर को पूरा गोश्त खराब हुआ, फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती थी, और आज तक भी गोश्त बकरीद का फ्रेश रहता था। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये नालायक खां जमा करने की नहुसत से क्या हो गया बोलो? गोश्त क्या होना शुरू हुआ? वरना गोश्त खराब होता ही नहीं, हमेशा फ्रेश, खराब होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हरा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने जो ही गोश्त जमा करना शुरू किया, अल्लाह ने उस गोश्त को खराब करके बता दिया। जब सभा में गोश्त दे तुम बोलिया, सभा को जमा कर रखने की क्या जरूरत है क्या? सभा भी देने वाला कौन है भाई? जब अल्लाह देने वाला है, गोश्त जमा कर रखने की क्या जरूरत? अल्लाह को गुस्सा आ गया, अल्लाह गोश्त खराब कर दिए, तब से गोश्त खराब होना शुरू हुआ, वरना कभी गोश्त खराब नहीं होता। इसलिए अल्लाह की अनगिनत नेमतें हम पर, उन नेमतों को जो हम सुबह से लेकर शाम तक अपनाए हुए हैं, उन नेमतों को सही इस्तेमाल करो। देखो शैतान जो है वो उन्हें उसका काम उंगली करना, उसका काम क्या करना बोलो? उंगली करना काम। चुनाचे पहले मोबाइल गोल फिराने के थे, अब उंगली करने के ही। पहले जो फोन था वो क्या था? गोल फिराने का था, लेकिन अब क्या है? उंगली करने का। चुनाचे उन्हें उंगली करने के लिए शैतान ने आप सबके हाथों में अपना एक
ऐसा टच दे दिया है, ऐसा टच रिमोट कि आप उसमें शैतान के नुमाइंदे बनकर क्या करते रहती? बोलो, अरे भाई क्या करते रहती? नमाज के औकात में उंगली, जुम्मे के दिन उंगली, जमातों में जाकर उंगली, हज में जाकर उंगली, अरफात के मैदान में उंगली, उम्रे में उंगली, रात को सोना छोड़ डाल को रात भर उंगली। पहला एक जमाना था करिए के सब लोग ईशा पढ़ते आराम। अब 11-11, 12-12 बजे तक नौजवान बच्चे क्या करते हैं? उंगली। हमें भी बोलते कि नहीं बोलते? जय कहीं कुछ उंगलियां कर रही, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोले भाई बोलते कि नहीं बोलते? अगर कोई आदमी हमें परेशान करे तो हम क्या कहते हैं? तुम्हारा दूसरा काम नहीं क्या भाई? उंगलियां क्यों कर रही तुम्हें? क्या जरूरत उंगलियां करने की? उंगलियां करने क्या जरूरत है भाई? अब एक आदमी उंगली करता है तो बहुत बड़ा फितना होता है। अब घर में 10 लोग के 10 उंगली कर रहे हैं, कितना बड़ा फितना होगा बोलो। इसलिए कहा जाता है अरे भाई अपने आप को कंट्रोल करो। दावत क्या है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने हमें नेमत के तौर पर जो मेहनत दी है वो कौन सी मेहनत? दावत की मेहनत। इसलिए हम मेरे अजीज भाइयों इस काम को सादा सीधा काम मत समझो। इस काम को सादा सीधा काम मत समझो। ये काम बहुत बड़ा काम अल्लाह ने हम में से हर एक को अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जब अल्लाह ने अता किया इस काम में 13 साल हालात क्या आएंगे? कितने साल बोलो? कितने साल आएंगे? उसके बाद धीरे 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 अल्लाह कामयाबी देना शुरू करेगा। टेंशन नहीं लेना। सादा सीधा काम, एक ही एक काम। क्या? अल्लाह के बंदों को किससे जोड़ना? अल्लाह से जोड़ना। और तमाम औलिया कौन हैं? अल्लाह के बंदे हैं। तमाम औलिया कौन हैं? अल्लाह के दोस्त हैं। तमाम औलिया कौन हैं? अल्लाह के महबूब हैं। तमाम औलिया कौन हैं? अपना सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाने वाले और अपना हाथ सिर्फ अल्लाह के सामने फैलाने वाले। कोई एक वली को आप नहीं बता सकते कोई गैरुल्लाह के सामने जाकर सर झुकाया हो, गैरुल्लाह के सामने जाकर हाथ फैला। एक वली को बता डालो। अगर कोई वली किसी और के सामने सर झुका दे विलायत की फहरिस्त से निकाल दिया जाता था। आप आज से हमारे नहीं। क्यों? आपने पराये के सामने जाकर सर झुका दिया। आप हमारे नहीं। हाथ फैला दिया, आप हमारे नहीं। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भूखे प्यासे कई कई दिन तक खाने को खाना नहीं, लेकिन गैर के सामने उन्होंने हाथ क्या नहीं किया? बोलो। दस्ते सवाल लाखों ऐबों की ऐब है। दस्ते सवाल लाखों ऐबों की ऐब है। जिसमें ये ऐब ना हो वो दस्ते गैब है। ये ऐब नहीं तो फौरन अल्लाह ताला दस्ते गैब अगर चाहिए पहले ये ऐब से अपने आप को रोको। जिसके पास ये ऐब है उसे दस्ते गैब नहीं नसीब होगा। पहले ये ऐब से अपने आप को बचाओ, तब जाकर अल्लाह ताला दस्ते गैब नसीब करेंगे। वो दस्ते गैब अल्लाह उसे देते हैं जो इस ऐब से पाक हो। इसलिए मेरे अजीज भाइयों अल्लाह ने जो काम हमें दिया ये वली बनाने का काम। बोलो क्या काम? बोलो। वली। क्या बनाने का? क्या बनाने का? वली। सबसे पहले वली बनने के लिए छतरी का मत छोड़ना। छोड़ेंगे इंशाल्लाह? छोड़ेंगे? क्या जिन जिन लोगों को उर्दू समझ में नहीं आती, कन्नड़ा समझ में आती, उन्हें इंशाल्लाह बोल रही नहीं। अरे छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये हेरा फेरी छोड़ो, टोपी पिनाना छोड़ो,
थकाना छोड़ो, धोखा देना छोड़ो, सताना छोड़ो, परेशान करना छोड़ो, दूसरों को तकलीफ देना छोड़ो। इतना अच्छे बनो, इतना अच्छे बनो, इतना अच्छे बनो कि अगर तुम बीमार हो जाओ, क्या हो जाओ, तो तुम्हें इतना यकीन हो अगर मैं अल्लाह से दुआ करके अल्लाह मुझे शिफा दे दे, दुआ पढ़कर मैं दम करके मेरे ऊपर मैं फेर लूँगा तो अल्लाह मुझे क्या देगा। क्यों? मेरी ज़ुबान झूठ नहीं बोलती, मेरी ज़ुबान धोखा नहीं देती, मेरी ज़ुबान गीबत नहीं करती, मेरी ज़ुबान उल्टी सीधी बातें नहीं करती, मेरी ज़ुबान गाली नहीं देती। और जो ज़ुबान पाक हो वो पाक ज़ुबान से निकलने वाली दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंच जाती है। डायरेक्ट कहाँ पहुंचती है? पाक पानी को ऊपर चढ़ाती, गलीस पानी को, पाक पानी को कहाँ चढ़ाती? गलीस पानी को ऊपर चढ़ाती। क्या? पाक पानी को ऊपर चढ़ाती, गलीस पानी को नीचे छोड़ो। तो वो दुआ जो पाक जुबान से निकले कहाँ जाती है? गंदी जुबान से निकले तो टपक जाती है। पाक कसम खाओ। मैं एक बुजुर्ग अजीब बात कहने लगे, जब तुम अपने आप को नेक नहीं समझते, फरिश्ते कहाँ से तुम्हारा नेक समझेंगे? अगर कौन ती बोले दराव जी, हाँ दराव जी, क्या जी नाम तुम्हारा? मेरा नाम अलीफ। अलीफ। दराव जी, अलीफ भाई दराव, तुम अच्छे आदमी क्या? तुम अच्छे आदमी क्या? आपको पूछे किसको? किसको? दूसरा नाम लिए तो गिरफ्तारी। क्या हजरत मेरा नाम ले लेना तुम्हें? यहाँ कौन भी अलीफ कर को नहीं है ना भाई? अलीफ कर को है कौन सी भी है क्या अलीफ? इस वास्ते हम मिसाल क्या दे रहे हैं, किसकी दे रहे हैं? अलीफ की। अरे भाई अलीफ भाई जी इधर इधर आओ भाई, तुम्हें अच्छे आदमी क्या भाई? अलीफ को पूछे। अलीफ नहीं देखता जय क्या पूछ रहे उसमें, तुम्हें अच्छे आदमी क्या? क्यों जवाब नहीं आ रहा है? इसलिए कि मैं अच्छा कर को बोल तो नहीं सकता, इसलिए कि मन आनम के मंदानम, मैं कितना बड़ा ठकाऊ हूँ वो कौन जानता हूँ? मुझे मालूम। मालूम कि नहीं मालूम? बे हमें लोग कैसे, हम ना मालूम कि नहीं मालूम? सबको पता है हम कैसे हैं, सबसे ज्यादा हम ही पता है। तो जब पूछा गया भाई इधर आओ, अल्लाह के घर में बैठ को ही, मुसल्ले में बैठ को ही, तुम्हें अच्छे आदमी क्या? उन्होंने थोड़ी देर सोचती, क्या मतलब? नहीं हजरत, और ज़रा अच्छा बनना में, अभी अच्छा नहीं बनया, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा बनने की दुआ कर रहा हूँ, अच्छा बनने की मेहनत कर रहा हूँ, ज़र्रा एक 10% अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, 90% अभी बुराइयाँ बाकी हैं। धीरे 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 इंशाअल्लाह 90% बुराइयों को मैं ख़त्म कर लूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह बस उम्मीद करता हूँ, उहिब्बुस्सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़नी सलाहा, मैं नेक लोगों को चाहता हूँ, खुद नेक नहीं हूँ। काश के मेरा अल्लाह मुझे नेक बना देता, काश के मेरा रब मुझे नेक बना देता। जिस वक्त हम अपने आप के बारे में सोचेंगे भाई मेरे अंदर ईमान जब अपने शबाब पर आता है, जब अपने उरूज पर आता है, जब अपने नूर पर आता है, जब अपने कुव्वत पर आता है, जब अपनी हकीकत पर आता है, उलमा ने लिखा है वो ईमान हमें बताना शुरू कर देगा तेरे अंदर ये गंदगियां हैं, तेरे अंदर ये अच्छाइयां हैं। वो ईमान बनाने की मेहनत इस दावत की। मेरे अंदर कितने गंदगियां हैं कौन बताएगा? बोलो, मेरा ईमान बताएगा। जैसे रोशनी जैसी जैसी आती है वैसे वैसे कीड़े मकोड़े मालूम होते कि नहीं होते? यहाँ कीड़े, वहाँ मकोड़े, यहाँ मच्छर, वहाँ मक्खन, यहाँ पर खटमल, ये तमाम चीजें कब नजर आएंगी? जब रोशनी हो। अंधेरे में क्या तुम दिखता क्या भाई? तुम्हें पाइप पकड़ो, पाइप समझ को पकड़ लग बैठे रहेंगे, रोशनी आती है, मालूम हुआ वो पाइप नहीं है, क्या है वो?
तुम्हें लपटले को अल्लाह घटते हैं ना पाइप पे सभा शुरू होते ही इंशाल्लाह मैं मछली पकड़ते टाइम ये पाइप यूज़ करूँगा। बोल को तुम्हें लोग हल्लू घट्टे पकड़ ले बैठे ही रोशनी आती पता चला वो पाइप नहीं है बल्कि क्या है, वो सांप है। तुम्हें माले गनीमत समझ को हल्लो घट्ट पकड़ ली। अरे भी पता चला कि नहीं चला। इसी तरह उलमा कहते हैं कि जब ईमान अपनी रोशनी पर, अपनी नूरानियत पर, अपनी हकीकत पर जब आता है, इदा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फअंत मोमिन, जिस वक्त तेरी नेकी तुझे अच्छी लगे, तेरी बुराई तुझे बुरी लगे, समझ जा तू ईमान वाला बन गया। इसी मेहनत का नाम दावत। अब ये मेहनत सबको जरूरत है कि नहीं है, बोलो भाई। अरे भाई सबको चाहिए नहीं चाहिए? इसके लिए कहा जाता है भाई सब इस काम के साथ जुड़ो, सब इस काम के साथ लगो। 5 काम जो कहे जाते हैं उन 5 काम को अपनी जिंदगी के 5 नमाजों के एहतमाम की तरह अपनी ईमान के ये 5 काम किया करो। जैसे 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करते हैं वैसे 5 काम में पहला काम मस्जिदवार जमात में बैठो। हर मस्जिद के साथी अपने अपने मस्जिदवार जमात में बैठो और बैठकर सोचो, या अल्लाह हमारी मस्जिद की मेहनत को मैं कैसे करूं, हमारी मस्जिद की मेहनत को मैं कैसे बढ़ाऊं, हमारी मस्जिद की मेहनत को किस तरीके से मैं हरकत में लाऊं। बैठकर सोचो। कमज़ोर लोग भी अगर बैठकर सोचेंगे इंशाअल्लाह यदुल्लाहि अलल जमाआ, उनकी इत्तेहाद पर, इत्तेफाक पर अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। सोचेंगे भाई इंशाअल्लाह सब बैठकर सोचेंगे, तमाम मस्जिद वाले बैठकर सोचना। और मस्जिदवार जमात में बैठने के बाद बड़े अपने आप को पाक को पवित्र समझकर दूसरों को डांटना नहीं। भाई क्या जी कल मुलाकात को गए नहीं ना तुम्हें, भाई तुम्हें के को नहीं गए, भाई तुम्हें के को नहीं गए। हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हज़रत जमातों में क्यों जाया जाता है, जमातों में क्यों निकाला जाता है, जमातों में निकालने का मकसद क्या है? हज़रत ने फरमाया क्यों निकालने के लिए। बोलो क्या निकालने के लिए? क्यों बोल को सवाल नहीं करना। भाई कौन कौन कल मुलाकात करे, कारगुजारी सुनाओ भाई। उन्होंने सब अपनी अपनी कारगुजारी सुनाती। सुनाने के बाद भाई कल माशाल्लाह 2 जमातें मुलाकातों में गईं। हालांकि कल के मशवरे में 5 जमातें तय हुई थीं, 2 जमात गई। अल्लाह उनके मुलाकातों को बेइंतहा कबूल फरमाए। भाई 3 जमात नहीं गई। इंशाल्लाह आज जाएंगे क्या भाई? तो वो साथियाँ बोलेंगे इंशाल्लाह जाएंगे अमीर साहब, जाएंगे अमीर साहब, इंशाल्लाह जाएंगे अमीर साहब। मोहब्बत से हमारा काम मोहब्बत बांटना, मोहब्बत से काम करना और कराने का काम है, नफरत नहीं। मोहब्बत फातिह आलम, यकीन महकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम। मोहब्बत अगर जहाँ कहीं हो जाए तो फिर उसके ज़रिए से आप दुनिया को फतह कर सकते हैं। अगर ये मोहब्बत नहीं, बीवी भी गुर्र बोलो को रहेगी, बच्चे भी गुर्र, बीवी बच्चे अब्बा आ रही तो खुश होना, क्या होना बोलो? अब्बा नहीं गो तो बेचैन बेकरार हो जाना। अल्लाह अब्बा ने सो कैसा की है, अल्लाह अब्बा ने सो कैसा की है, अल्लाह अब्बा ने सो कैसा की है। यहाँ क्या है उल्टा, अब्बा नहीं गो तो अल्लाह सुकून होगा। बाबा 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 कब्र ये बम्बड़ी जाती को सोतले थाना, ये बम्बड़ी गई, अल्लाह अकबर अल्लाह। बीवी भी खुशी, बच्चे भी खुश, उन्हें आ रही तो फ़ोन कर को अमीर साहब अल्लाह के वास्ते इनको 4 महीने के वास्ते बुला लग जाओ ना। कई को और पूछेगा तो 4 महीने ज़रा सुकून की सांस लेती है हमें। ऐसा नहीं, मोहब्बत आप अगर न हो, बीवी बच्चे बेचैन और बेकरार हो जाए। और उधर आप 3 दिन इधर जमात में निकले,
और उधर तुम्हारी बीवी आपको याद करके दुआ कर रही है, बच्चे दुआ कर रहे हैं, इधर हजरत हाजिरा, इधर हजरत इस्माइल, इधर हजरत इब्राहिम। तब जाकर उस खानदान में 70,000 अंबिया पैदा हुए। यही है दावत का काम। एक तरफ आप 4 महीने चले जाएं, एक तरफ आपकी बीवी रोकर, या अल्लाह मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरे यजमान 4 महीने जमात में जाको ही, या अल्लाह हम उनके फिराक पर कितनी कुर्बानी दे रहे हो आप जानते हैं। या अल्लाह हमारी इस फिराक को कबूल फरमा, या अल्लाह इसके ज़रिए से हमारी औलाद की तरबियत फरमा, मेरी तरबियत फरमा। वो जो 4 महीने गए हैं उनके उस जाने पर जहाँ जहाँ उनका कदम पड़े वहाँ वहाँ हिदायत के फैसले फरमा। यहाँ एक तरफ बीवी दुआ कर रही, एक तरफ आमीन आमीन बच्चा बोल रहा, और एक तरफ वहाँ पर शौहर दुआ करेंगे, तो फिर अल्लाह आलम में इनकलाब लाएगा। अल्लाह आलम में इनकलाब लाएगा। पहली जमातें ऐसी जाती थी, पहले लोग ऐसा रोते थे, यहाँ बार बार मोबाइल जमात में लग चले जाना, बार बार फ़ोन करके हेलो खैरियत। अब वहाँ बेगम कई कुछ फ़ोन करे तुम्हें, कई कोई फ़ोन क्यों जमात में ही कहीं तुम्हें, एक दिन को 6 बार फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? जमात में क्या भी पाबंदियाँ नहीं क्या? कहाँ है तुम्हारा अमीर साहब, ज़रा फ़ोन दो ज़रा अमीर साहब को फ़ोन करको कि अमीर साहब तुम्हारी जमात में क्या भी पाबंदी नहीं है? इन्हें क्या ही नो फ़ोन आ कर रही, बात कर रही, फ़ोन आ कर रही, बात कर रही, वो भी कैसे 1-1 घंटा 1.5 घंटा बातें कर लिखी। जमात में तालीम के लिए मुलाकात सब क्या भी नहीं होते क्या? नहीं माँ ज़र्रा हमें ज़रा क्या ज़र्रा, क्या ज़र्रा, अब यहाँ से वहाँ डांट को, यहाँ से वहाँ डांट को। अरे जमात एक पाबंदी का नाम है। मोबाइल लेकर जाओगे सब तबाह हो जाएगा। जब यहां रहते हुए उंगली करने पर शैतान तुम्हें तबाह कर देता है। जमातों में जा रहे हैं आप, मोबाइल छोड़ के जाओ, फिर देखो आंखों से आंसू बहेंगे। सअतलुब बुअदद्दारि अनकुम लितक़रबू सअस्कुतु ऐना यद्दुमुअ लितजमुदा। आंखों से आंसू निकलेंगे और वो आंसू जाकर अल्लाह के पास जमा होंगे, वही आंसू तुम्हारी कबूलियत का जरिया बनेंगे। और यहाँ 4-4 महीने 2 खतरे आंसू नहीं बहाते। क्यों? हमेशा हेलो 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 कर लग रहे। तो या अल्लाह ताला देखता तुम्हें 2 जने काम कम्युनिकेशन में ही क्या ज़रूरत हमारे बीच में। अरे तो अल्लाह के रास्ते में गया, अल्लाह से जुड़ने या मखलूकात से जब तक कोई कटेगा नहीं, अल्लाह से वो जुड़ेगा नहीं। जैसे नमाज, अल्लाहु अकबर जिस वक्त हम तकबीर कहते हैं तो तकबीरुहा अत्तहरीमु, क्या कहा हदीस पाक में? अल्लाहु अकबर जब कहें हर चीज हराम हो जाती है, तमाम चीजें हराम। अल्लाह के रास्ते में नमाज की तरह वक्त लगाया करो। कैसे लगाओ? अरे कैसे लगाओ? नमाज की तरह वक्त लगाया करो। अल्लाहु अकबर। तमाम चीजों से, तमाम से ताल्लुक कट, अल्लाह से ताल्लुक फिट। अब नमाज पूरी होने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या हुआ? तहलीलुहा अत्तस्लीमु, सलाम करने पर तमाम चीजें हलाल हो जाएंगी। चिल्ले का बिस्तर उठाए, तमाम चीजें हराम। चिल्ला का बिस्तर ले जाकर घर में रखे, तमाम चीजें हलाल। इसे बोलती हैं जमात। बार बार मोबाइल उठा रखा, हेलो हेलो कर रहे तो तुम्हें ऐसा 3 साल लगाएगा तो भी सुधरेंगे नहीं। 3 साल लगाए तो भी कुत्ते की दुम बनकर जाओगे और कुत्ते की दुम बनकर आओगे। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह काम दिया है और काम के अंदर इस वक्त हरकत की ज़रूरत है। 5 काम, मज़वार जमात में बैठना, मुलाकातों में पाबंदी से जाना, जो वक्त मुतय्यन किया गया है, जो वक्त हमने अज़ाइम किया है, जो वक्त हमने नीयत की है, पाबंदी से जाओ मुलाकातों में। और आकर
रोजाना अगर 3 मुलाकात भी तुम करोगे, अल्लाह हमारे काम को कहीं से कहीं बढ़ा देगा। इसीलिए कहा गया अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले रोजाना 8 घंटे करो, मकाम 2.5 घंटा करो, इत्मीनान से मुलाकात करो, प्यार से मुलाकात करो और आदाब और उसूल के साथ मुलाकात करो। फिर तालीम घर के अंदर, अगर नहीं पढ़ना आता कोई बात नहीं, मस्जिद में जो तालीम सुने जाकर घर में सुनाओ। गश का दिन पाबंदी से अपने आप को फारिग करो। भाई आज हमारा गश का दिन है, आज हमारा गश का दिन है। गश का दिन हमारे महल्ले के हिदायत का दिन, हमारे शहर के हिदायत का दिन, हमारे इलाके के हिदायत का दिन। वो दिन पाबंदी के साथ आना और गश में शरीक होना और फिर 3 दिन तय कर लेना, अरे भाई ये 3 दिन मेरे अल्लाह के रास्ते के 3 दिन हैं। 27 दिन अपनी ज़रूरियात के लिए, 3 दिन अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के बंदों के लिए निकल जाना चाहिए। फिर देखना मोबाइल छोड़कर जब निकलेंगे इंशाअल्लाह वो 3 दिन से वापसी पर पैसे बचते कि नहीं बचते? 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये बचते कि नहीं बचते? बचते ही फ़ौरन फ़कीरा ले सका ले लियो नको, आज ले दियो मेरे साहब, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। मस्जिद के बाहर बचे फ़कीरा क्या बोले करती उन्होंने? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, जाते हुए डालते हुए जाओ भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाक। अब जमात से बाहर निकलते स्टेप, अमीर साहब जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, क्या क्या बचा है कि सब डालो, अमीर साहब जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दे गुलखंद आदमी, जो पैसा तुम्हें अल्लाह के लिए दिए 3 दिन 500 रुपये दिए कि नहीं दिए? हाँ दिए। कितना दिए? 300 500 रुपये। कितना खर्चा हुआ? 350 रुपये हुआ। कितना बच गया? 150 रुपये। अमीर साहब आइंदा हफ्ते की तारीख़, आइंदा महीना 3 दिन की तारीख़ क्या अमीर साहब? आप देखिए 21, 22, 23 जाको हैं भाई, इंशाल्लाह आइंदा महीना 22, 23, 24 रख लेंगे भाई। क्या भाई सब तैयार हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। अमीर साहब ये पैसा आइंदा महीने के लिए एडवांस के तौर पर रख लियो। बोलेंगे इंशाल्लाह। तब क्या होगा? ये 3 दिन की जमात 10 अफराद की गई, आइंदा बार 3 दिन की जमात। भाई तुम्हें कितने साथी बुला लगाती है आइंदा बार रे? मैं इंशाल्लाह मेरे 3 दोस्तों को बुला लगाता हूँ, तुम्हें 2 दोस्तों को, तुम्हें 1 दोस्त को, तुम्हें 4 दोस्तों को, तुम्हें। सब जमात जिस वक्त 22 तारीख को निकलने वाली थी, देखे तो 3 जमातों के साथी आ गए हैं। अब एक जमात के बजाय कितनी जमात जा रही है? बोलो बोलो भाई कितनी जमात? इसी तरह बढ़ते 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 कारगुजारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती चली जाएगी। हिकमत के साथ, प्यार के साथ जो साथी हमारे साथ 3 दिन लगाए, उनको आइंदा बार के 3 दिन में छोड़ना नहीं, बल्कि उनके साथ और भी मजीद साथी को लेकर चलना। फिर देखना अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से कितना बेहतरीन काम लेता है। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, वक्त देखते 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 गुजर जाएगा, लेकिन वक्त गुजारना असल नहीं है, बल्कि वक्त को असल में वसूल करना असल है। वक्त को वसूल करो। आज मैंने जो वक्त दिया, उस वक्त में क्या फ़ायदा हुआ, इस वक्त में क्या फ़ायदा हुआ। फिर देखना कि हमारे मस्जिदवार जमात मजबूत होगी, और फिर मस्जिदवार जमात का जोड़ मजबूत होगा। फिर मस्जिदवार जमात के जोड़ की बरकत से उससे जो कुछ जिम्मेदारियां डाली जाएंगी, वो जिम्मेदारियों को हम मजबूती से लेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा बेहतरीन इंशाअल्लाह काम कराएगा, हम देखते रह जाएंगे। इसलिए इस वक्त जितना मजमा यहाँ पर आया हुआ है, ये इसमें बहुत सारे नए साथी भी हैं, बहुत सारे नए साथी हैं। ये नए साथी इतनी बात तो समझ गए, अरे भाई हमें कुछ अपनी ज़िंदगी का रुख बदलना है। एक वो रुख जो रोटेशन हमारा था, एक वो रुख जिस रुख के ज़रिए से हमारी दुनिया बनेगी, हमारी आखिरत बनेगी, हमारा रब हमसे खुश होगा, हमारे लिए सुकून, राहत, आफियत, इज़्ज़त, शराफत का अल्लाह ताला फैसला करेगा। उसके लिए हमें एक रुख बदलना है। वो रुख क्या है? अब तक जो गुजरे, लेकिन आइंदा से जो रुख बताया जाता है, वो रुख पर गुजारने की नीयत करो। फिर देखो अल्लाह ज़िंदगी में कितना सुकून देते हैं, आप खुद महसूस करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे। अभी एक बच्चा फ़ोन किया मुझे,
हज़रत मैं 4 महीने जमात में निकल चुका हूँ। आज से 4 महीने पहले वो बच्चा आकर मुझसे कहा था, मेरा मन ये चाहता है कि मैं खुदकुशी करके मर जाऊं, मेरा दिल ये चाहता है, नौजवान बच्चा, मैं खुदकुशी करके मर जाऊं। क्यों? मुझे जीने का मजा नहीं आ रहा है। रोता हुआ, तड़पता हुआ, बिलबिलाता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ मैंने उसे धीरे धीरे दावत के साथ जोड़ते 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 अब अभी फ़ोन किया, मैं अभी दिल्ली ट्रेन में हूँ, दुआ फरमाइए, मेरा नंबर गिम्बर सब मैं छोड़ दिया हूँ, मेरा नंबर इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं 4 महीने जमात में जा रहा हूँ, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरे साथ खैर का। 4 महीने पहले दावत से जिस बंदे का ताल्लुक जोड़ा गया, 4 महीने के बाद 4 महीने के लिए निकल गया। क्या है इस काम में? क्या मिलता है? क्या पोशीदा है? कितना खजाना है? वो हमें नहीं पता। वो अल्लाह ताला निकलने के बाद धीरे 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 हमें जब नवाजना शुरू करेंगे तब हमें पता चलेगा इसमें कितनी राज है। करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन 3 दिन पाबंदी से निकलेंगे? जरा खड़े होकर हाथा नको, पाँव उठाओ, हाथा नहीं, हाथा उठा को हाथा दिए सो बस्से, पावा। कौन कौन अल्लाह के रास्ते में पाबंदी से 3 दिन निकलेंगे? और जो 3 दिन लगा चुके हैं, चिल्ला लगा चुके हैं 4 महीना, सब तरतीब बनाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बैठ जाओ अल्लाह बेइंतहा। हाँ भाई, 26 तारीख से जमाते हैं, बिस्मिल्लाह बोलकर खड़े होकर बताओ, 26 तारीख से जमाते हैं। 26 तारीख से बोलो, 26 तारीख से बोलो, 20 पर 6 तारीख, खड़े होकर बताओ, 20 पर 6 तारीख से खड़े होकर बताओ। जहां जमाते वहां बताओ, जहां अफराद वहां बताओ। बोलो भाई।